नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। धान की अहमियत कभी झारखंड के गांवों में जाकर के देखिए तो समझ में आए। धान उगाने में कितनी मेहनत लगती है, इसका एहसास अगर आपको करना हो तो कभी सर्दी के मौसम में झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जाइए, घूमिए और फिर देखिए। उस समय जब आप आग ताप रहे होते हैं अपने घरों में, गर्म कपड़े पहन रहे होते हैं अपने घरों में, उस वक्त जब आप छतरी डाल करके निकलते हैं, उस वक्त जब आप किसी शेड को ढूंढते हैं कि भाई मैं वहां पर छिप जाऊं, ऐसे समय में झारखंड के गांवों में घुटने तक पानी में घुस करके और धान लगाया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, जब बारिश हो रही होती है तो छाता की जगह झारखंड के गांवों में भक्कू ढक करके और उसके बाद फिर जिसे घुंघू कहते हैं, उस घुंघू को ढक करके और उसके बाद फिर धान लगाया जाता है। इसको आपको एहसास करना पड़ेगा, तब जाकर के साल भर खाने लायक धान होता है। उसी धान से चावल निकलता है, फिर वही चावल जो है वो खाते हैं तो पेट भरता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस निवाले का भी डाका डाल देते हैं, कुछ लोग हैं जो इस निवाले में भी घोटाला कर देते हैं। तो भाई इसी को तो समझने की आज कोशिश करेंगे कि कोई धान खा जा रहा है, कोई चीनी खा जा रहा है, कोई कोयला खा जा रहा है। कुल मिलाकर के धीरे धीरे पूरे झारखंड को ही खा जाने की कोशिश चल रही है। और ये तमाम चीजें हम देखेंगे डंके की चोट पर। झारखंड में धान खरीदारी के नाम पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। न्यूज 11 भारत कई जिलों में धान खरीदारी के नाम पर करोड़ों के घोटाले से संबंधित खबर दिखा चुका है। पलामू में धान खरीद घोटाले का नया मामला सामने आया है। कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन था, घर से लोगों के निकलने पर रोक थी, गाड़ियों का परिचालन बंद था, उस दौरान भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के 3 अफसरों ने मिलकर धान खरीद के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया। हालांकि यह कहना गलत होगा कि इन सिर्फ 3 अफसरों ने यह घोटाला किया है। पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक नेक्सस है। इन 3 अफसरों को बलि का बकरा तो बनाया जा रहा है। ये होंगे शामिल, नो डाउट होंगे, लेकिन इनके साथ साथ और भी जो लोग हैं उनका भी तो सामने आना जरूरी है। इन 3 अफसरों ने फर्जी तरीके से कागज पर 16,250 क्विंटल धान की खरीदारी दिखाई। इस खरीदारी के एवज में 3 करोड़ 25 लाख रुपए का घोटाला किया, जबकि इतने रुपए का धान एफसीआई के गोदाम में पहुंचा ही नहीं। अफसर ने 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे का भुगतान दिखाकर राशि हड़प ली। राशि हड़पने के लिए धान के बदले सरायकेला के फर्जी कागजात पर चावल आपूर्ति मिलर का नाम दिखा दिया गया। क्योंकि एफसीआई के मिलर को चावल देना पड़ता है, तब उसके बदले में धान का उठाव करते हैं। यह नियम है कि जो मिलर है वो चावल देता है और बदले में धान उठाता है। तो यहां पर एक फर्जी मिलर खड़ा किया गया। अब आप सोचिए कितना बड़ा ये घोटाला है। अभी ये दिख रहा है आपको कि 3 करोड़ 25 लाख का घोटाला है। अगर इसकी ढंग से जांचो ना, ये 25 करोड़ से ऊपर जाएगा। इतना बड़ा घोटाला है। अब सवाल है कि क्या सिर्फ 3 अधिकारी मिलकर के इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं? इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो बाकी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो चमचमाती गाड़ियों में घूमते हैं, उनको जानकारी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। निवाला का घोटाला, कागज पर 16,250 क्विंटल धान की खरीदारी, पर असल में ठन ठन गोपाल। 3 करोड़ 25 लाख का प्रत्यक्ष गड़बड़ झाला। ढंग से जांच हो तो 25 करोड़ से ऊपर का खेल। धान खरीद के इस घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब एफसीआई की सेंट्रल विजिलेंस टीम ने मामले की जांच की। विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि पलामू में अफसर कागजी धान खरीदारी दिखाकर करोड़ों की हेराफेरी कर रहे हैं, एफसीआई को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। धान खरीदारी के नाम पर यह गड़बड़ी कोरोना काल के दौरान
यानी 2020-21 में हुई है। जांच टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि अफसरों ने धान खरीद के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया है। जांच टीम ने अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपी, जिसके आधार पर एफसीआई झारखंड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक हर्षित पटेल ने चैनपुर के डिपो इंचार्ज सहक्रय अधिकारी सोनल डांगे, विश्रामपुर के डिपो इंचार्ज सहक्रय अधिकारी अमित गुड़िया और विश्रामपुर के ही डिपो इंचार्ज राकेश कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विजिलेंस टीम की रिपोर्ट में बताया गया कि पलामू से लेकर सरायकेला तक योजनाबद्ध तरीके से धान खरीदारी के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। इसकी जांच प्राइम एजेंसी सीबीआई से कराई जा सकती है, घोटाला व्यापक स्तर पर। अब इस तस्वीर को देखिए। इन मोहतरमा का नाम है अनीता किरकेट्टा। कहा जा रहा है कि इस घोटाले की सबसे अहम कड़ी यही मोहतरमा है। सरायकेला में एफसीआई प्रबंधक गुण नियंत्रक के पद पर थी। इन्होंने ही अफसरों को इस घोटाले की शिकायत की। अपने शिकायत में अनीता किरकेट्टा ने क्या बताया? मेरे मौखिक विरोध के बावजूद मेरा पदस्थापन सरायकेला जिले में कर दिया गया। पदस्थापन के बाद मुझ पर बीएसडब्ल्यूसी में सीएमआर के लिए किसी खास मिल का चावल खरीद करने के लिए कहा गया। जिस मिल का टैगिंग गोदाम में नहीं था, उस मिल का चावल स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास हुआ, जिसका मैं विरोध करते हुए कही थी कि पहले उस मिल का टैग किया। समय बीत रहा था और मंडल प्रबंधक रांची के अलावा मंडल प्रबंधक डाल्टनगंज भी उस मिल का चावल स्वीकार करने का दबाव बना रहे थे। इसकी जानकारी मंडल प्रबंधक रांची और क्षेत्रीय कार्यालय रांची को भी दी गई। 16 फरवरी 2022 को आरपीआर मीटिंग के बाद महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय रांची के हर्षित सिंह ने मीटिंग बुलाई। कई अधिकारियों के अलावा कुछ गोदाम प्रभारियों के साथ उनके कक्ष में मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में मैं भी शामिल था। मीटिंग के दौरान समस्त गोदाम प्रभारियों को हर्षित सिंह ने गाली देते हुए कहा कि तुम लोगों ने मामला अब तक क्यों नहीं सुलझा? तुम लोगों ने किस परिस्थिति में मिलों को एडवांस पेटी दी? मुझे 28 फरवरी 2022 तक किसी भी हाल में मामले का समाधान करने का आदेश मिला। राजधानी रांची के राज रेजिडेंसी और होटल क्वालिटी इन बिष्टुपुर जमशेदपुर में भी मीटिंग की गई, जिसमें मुझ पर दबाव बनाया गया कि कहीं से भी चावल लाकर गोदाम में भर दो। सब मामला हम लोग मैनेज कर लेंगे। मुझे चेतावनी मिली थी कि अगर चावल की भरपाई नहीं होती है तो 6 मार्च 2022 को मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो ये बयान इन महोदया का था, यानी महोदया भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। आप तो यही सोचेंगे। खैर, अब ये देखिए, किसी यंग इंटरप्राइजेज और एफसीआई के बीच का ये एमओयू। आखिर ये यंग इंटरप्राइजेज किसकी कंपनी है? एफसीआई तो मिल से एमओयू करता है। आखिर क्या जरूरत पड़ी किसी बीच की कंपनी से एफसीआई ने एमओयू किया? अनीता किरकेट्टा का यंग इंटरप्राइजेज से क्या संबंध? कोरोना काल में गरीबों के निवाले पर डाका पड़ा। एक एक दाना चावल का हिसाब देना हो। अगर कोई ये सोच रहा है कि अपने पदाधिकारियों और अधिकारियों को शिकायत कर खुद के किए पाप छिपा लेगा, तो ये बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि याद रखना होगा कि ये न्यूज़ 11 भारत है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो इस खेल को समझिए। खेल को आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको एक एमओयू दिखाया, इस एमओयू में एक कंपनी है यंग इंडिया। अब इस यंग नामक ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो इतिहास है, जो इसका ज्योग्राफी है, ये तमाम चीजें खंगाली जानी चाहिए ना। अमूमन जो है एफसीआई डील करती है, टाई अप करती है मिल से कि भाई आप मुझे जो है चावल दो, मैं आपको धान देता हूं। यही होता है। ये कंपनी आखिर कौन सी कंपनी है? क्या ये लिस्टेड कंपनी है? आखिर किस कारण से इस कंपनी के साथ टाई अप हुआ है? अनीता किरकेट्टा जी का यंग कंपनी से क्या संबंध है?
ये तमाम चीजें सामने तो आनी चाहिए, क्या कोई संबंध है या नहीं है। अगर अनीता केरकेट्टा जी ये सोचती हैं कि मैं ये शिकायत डाल करके और मैं खुद को पाक साफ बता दूंगी, खुद पाक साफ हो जाऊंगी, तो आखिर क्या ये संभव है? मतलब ये कैसे पॉसिबल है? सवाल ये उठता है कि देखिए, कोरोना काल में जब एक एक दाना अन्न का बहुत महत्वपूर्ण था, ऐसी स्थिति में 16,250 क्विंटल चावल इसका खेला हो गया। 16,250 क्विंटल चावल के बारे में कहा गया कि ये चावल निकला, चला, लेकिन पहुंचा नहीं। कहां से निकला, कहां पहुंचना था, कोई हिसाब किताब नहीं है। सरायकेला, पलामू, लातेहार, इन तमाम जगहों के लिए इन चावल का हिसाब होना चाहिए था, लेकिन कोई हिसाब नहीं है। तो भाई आखिर गरीबों का ये जो निवाला है, इसका दुश्मन कौन है? सामने आना चाहिए, दिखना चाहिए। इसका हिसाब कौन देगा? वो एमओयू है, एमओयू मेरे पास यहां पर मेरे पास मौजूद है। उस एमओयू को जब आप पढ़ेंगे, इस एमओयू को जब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इस एमओयू में सबसे पहला पेज जो है वो इंडियन नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ई स्टाम्प है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एग्रीमेंट ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, यानी धान को चावल में मिल करने का ये एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट करने वाली कंपनी का नाम है यंग एंटरप्राइज, प्लॉट नंबर 741, टिकारा टोली, नगड़ी, रांची, झारखंड, हेयर इन आफ्टर, ठीक है। और यंग एंटरप्राइज जो है, द एजेंट शैल बी सप्लाइड पैडी फ्रॉम पीपीसीज अंडर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट पलामू, गढ़वा, लातेहार, पैडी शिफ्टेड टू रांची कॉम्प्लेक्स, पीईजी, नगड़ी 1 and 2। ये तमाम ये जो है एमओयू ये कहता है। तो भाई इस कंपनी के साथ ये जो एमओयू हुआ, इस एमओयू की जांच एक बार कीजिए ना हुजूर, एक बार करनी चाहिए ये जांच, सच सामने आ जाएगा। देखिए, न्यूज 11 भारत के एसोसिएट एडिटर अमित सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार रुक कर रहा हूं अमित सिंह का। अमित जी, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। इंटरेस्टिंग खेल ऐसे है कि वो वक्त जब कोरोना काल था, आदमी रो रहा था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आदमी मर रहा था, खाना दे दो खाना दे दो, आदमी इस टेंशन में था कि कल खाना कैसे खाएंगे। तब सरकार बोली कि ना, फ्री में चावल दिया जाएगा। बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ गिद्ध बैठे थे। ये क्या कर रहे थे कि भाई चावल का खेल खेलना है। अभी प्रत्यक्ष रूप से ये दिख रहा है कि 3 करोड़ 25 लाख का घोटाला है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर ढंग से जांच हो तो ये 25 करोड़ से ऊपर का घोटाला होगा। अमित सिंह, अमित जी। भारतीय एफसीआई की सेंट्रल विजिलेंस टीम ने जो अब तक गड़बड़ियां पाई है धान खरीद घोटाले में, उसमें यह पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि यह जो घोटाला हुआ है, ये योजनाबद्ध तरीके से एफसीआई के अफसरों ने पूरी मिली भगत से, ट्रांसपोर्टर, मिलर, सभी लोगों की मिली भगत से इस घोटाले को अंजाम दिया है। इसमें पलामू, अभी तो एक पलामू का मामला सामने आया है, अभी ये कई जिलों में ऐसे घोटाले की बातें सामने आ रही है और शिकायत सेंट्रल विजिलेंस तक पहुंच चुका है। जब अफसरों के अपने हाथ फंस रहे हैं इस घोटाले में, खुद फंसते हुए दिख रहे हैं अफसर, तो वो सेंट्रल विजिलेंस या अपने वरीय पदाधिकारी को लिखित रूप से इन गड़बड़ियों की जानकारी देना शुरू कर दिया है। उसमें से ये जो जांच हुई है उसमें एक एफसीआई प्रबंधक थी अनीता केरकेट्टा, उन्होंने लिखित रूप से बताया था कि एफसीआई में किस तरीके से धान खरीद के नाम पर घोटाला हो रहा है और कैसे वरीय अधिकारी इस घोटाले को कागजी रूप से सही साबित करने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। ऐसा एक जिले में नहीं है, जैसा उनके पत्र में बताया गया कि ऐसा 3 जिले में है और झारखंड के लगभग सभी जिलों में यह व्यवस्था है और ऐसे ही सिस्टम काम किया। भारती जी, मजेदार बात है कि जिस कोरोना काल में लोग अपने जीवन की रक्षा की सोच रहे थे, सरकार बेचैन थी, पूरा सिस्टम परेशान था, उस दौरान इन लोगों ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से कागजी रूप से धान खरीदकर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया। यह घोटाला व्यापक भी हो सकता है अगर इसकी विस्तृत जांच हो। भारती,
अमित जी, इसमें एक नाम जो आपने बताया, अनीता केरकेट्टा। अब इस खबर की परिणति में हम चलते हैं, इतिहास में थोड़ा सा चलते हैं। हमारे पास खबर आई थी कुछ दिन पहले कि भाई ये घोटाला हुआ है। हमने खबर दिखानी शुरू की। हम लगातार कोशिश करते रहे कि हम अनीता केरकेट्टा जी से संपर्क करें, लेकिन अनीता केरकेट्टा जी सामने नहीं आई। हम उनके घर तक भी पहुंचे। हमें पता चला, रात की बात है, इसी वक्त की बात है अमित जी, मैं आपको बताऊं, हमारे सहयोगी अजय लाल, इनके बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास इनका कहीं घर है, जिस घर का जायजा, वहां पर वो पहुंचे कि मैडम बताइए ये क्या है। मैडम सामने नहीं आई। उसके 2 दिन बाद एक चिट्ठी सामने आती है जो मैडम ने अपने वरीय पदाधिकारियों को लिखा है कि देखिए मैं पाक साफ हूं, ये घोटाला हुआ है, बंदूक की नोक पर मुझे रख करके और ये घोटाला करवा लिया गया, मैं पाक साफ हूं, मुझे कुछ मत कीजिएगा, मैं पाक साफ हूं, वरीय अधिकारियों को पकड़िए। और उससे भी मजेदार बात यह है कि इसकी जांच होती है, इनके बयान के आधार पर, इन्होंने जो बयान दिया, 3 छोटे छोटे अधिकारियों को पकड़ लिया जाता है, ठीक है, कि भाई इनका दोष है। और बाकी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मतलब गजब की बात यही है ना कि छोटी छोटी मछलियां उनको पकड़ लो और बड़का मगरमच्छ है उसकी पूजा करो। गजब का खेल है। इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है और इसमें ये छोटे छोटे से ये गोदाम के ये जो प्रबंधक है ये घोटालेबाज होंगे, और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो मतलब वो लाल बत्ती वाले लोग हैं, वो लोग जो हैं वो लोग सफेद कपड़ा पहन के और उसके बाद हाथ जोड़ करके और वो लोग एकदम पाक साफ बने रहेंगे। अमित जी। जी भारती, इसमें ऐसा नहीं है। सेंट्रल विजिलेंस ने अपनी जो प्राथमिक अभी तत्काल रिपोर्ट दी है उसमें 3 लोगों को तुरंत दोषी बताते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा है और दर्जनों लोगों के नाम दिए हैं जो इस घोटाले में शामिल है। कई मैनेजर्स के नाम है, कई जिले के मैनेजर्स इस घोटाले में शामिल हैं। धान खरीद के दौरान जो ट्रांसपोर्टिंग हुई है, जो कंपनियों के नाम से बिल बने हैं ट्रांसपोर्टर्स के, वो सारे लोगों के नाम हैं। अब आने वाले दिनों में इन सभी पर कार्रवाई होगी। मेरी जानकारी के अनुसार कई पदाधिकारियों को कलकत्ते और दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी, ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। अनीता केरकेट्टा जी का जो जहां न्यूज 11 की टीम गई थी, एकड़ों में उनका मकान है और न्यूज 11 सच्चाई जानने के लिए ही उनके घर पे गया था, मगर उन्होंने मुलाकात नहीं की। और 2 दिन के बाद हमारे पास या न्यूज 11 के पास जो पत्र आया उसमें अनीता केरकेट्टा जी के द्वारा बताया गया कि जहां वो पदस्थापित है उसके अलावा जो भी प्रभार, जो जिन जिन जिलों का प्रभार उनके अधीन है, उन सभी जिलों में धान खरीद की गड़बड़ी हो रही है और उसमें अनियमितता बरती जा रही है। चूंकि ऐसा पदस्थापन, वो 1-1.5 साल से अनीता केरकेट्टा जी जिले में पदस्थापित थी, लेकिन उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि धान खरीद या एफसीआई के किसी सिस्टम में गड़बड़ी है। ये जानकारी तभी उनको मिली और उन्होंने पत्र लिखा जब न्यूज 11 भारत इस घोटाले को कुरेदना शुरू किया और घोटाले के तह तक लगभग पहुंच गया और घोटाले की खबर भी दिखाई। तब अनीता केरकेट्टा ने अपने वरीय पदाधिकारी को पत्र लिखकर बताया कि एफसीआई के धान खरीद में कई लोग संलिप्त होकर इस घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। इस घोटाले को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। रांची के बड़े होटल में बैठ करके इस घोटाले की पूरी योजना बनाई गई। कागज पर कैसे इस घोटाले को सही ठहराया जाए, सारी बातें वरीय पदाधिकारियों के द्वारा बताई गई। ये सारी बातें अनीता केरकेट्टा ने अपने पत्र में बताया। मैं उनके पत्र के कुछ प्रमुख अंश आपको बताता हूं, जिसमें अनीता केरकेट्टा ने अपने पत्र में बोला है कि मेरे मौखिक विरोध के बावजूद भी मेरा पदस्थापन सरायकेला जिले में कर दिया गया। पदस्थापन के बाद मुझ पर बीएचडब्ल्यू में सीएमआर के लिए किसी खास मिल का चावल खरीदने के लिए कहा गया। जिस मिल का टैगिंग गोदाम से नहीं था, उस मिल का चावल स्वीकार करने का दबाव बनाया गया, जिसका विरोध मैंने किया। टैग नहीं किया जाए ऐसी बातें कही। उसके बाद मेरे ऊपर वरीय अफसर दबाव बनाने लगे और इस घोटाले को सही ठहराने के लिए कहने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक जो बातें न्यूज 11 के पास आई है, जो साक्ष्य न्यूज 11 के पास आए हैं, कि एक तरफ अनीता केरकेट्टा कहती है कि जहां जहां पदस्थापन है, वरीय पदाधिकारी और कनिष्ठ पदाधिकारी मिलकर धान घोटाले, खरीद घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके संबंधी का एक कंपनी है जिसका नाम है यंग इंडिया इंटरप्राइजेज, टिकराटोली नगड़ी। इसने 12 दिसंबर 2018 को रांची एफसीआई के एरिया मैनेजर के साथ एमयू किया है, वो भी ट्रांसपोर्टिंग के लिए। पलामू, गढ़वा, लातेहार से इनको धान रांची के
पीजीटी नगरी में जो गोदाम है, कॉम्प्लेक्स है, वहां पहुंचाना था। अब समझ में नहीं आ रहा है, ये जो कंपनी है ये अनीता केरकेटा के अपने संबंध के कंपनी है, अपने लोगों की कंपनी है। ऐसे घोटाले में ये ट्रांसपोर्टर भी शामिल है, जैसा विजिलेंस की रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं। भारती, बिल्कुल सही बात है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, इसलिए क्योंकि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो भी हम दर्शकों को दिखाते हैं कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। एक ये तो चलिए धान का घोटाला है, कुछ लोग हैं जो धान और चावल है गरीबों के हिस्से के, वो खा जाना चाहते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि धान और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।